हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 जून 2026, दिन रविवार। और आइए खबरें जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण ताज़ा खबरें। लेकिन आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, कहा सीज फायर का उल्लंघन कर पछताएगा अमेरिका। अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान पर करीब 1 घंटे तक हमले किए। अमेरिकी सेना ने मिसाइल ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार साइट्स को निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सीज फायर तोड़ा, इसलिए जवाबी कार्रवाई की गई। सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में यूसीसी लागू होगा। लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर कानून लाएंगे। घुसपैठियों को वापस भेजेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेगी। लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून भी लाया जाएगा। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई 30 जून तक टल गई है, जिससे उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। पुलिस ने अपडेटेड केस डायरी जमा की है। चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई ने भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक नया दांव चला है। कंपनी ने उबर इंडिया के हेड रहे प्रभजीत सिंह को भारत की कमान थमा दी है। यानी अब प्रभजीत सिंह की भारत में ओपन एआई के संचालन की जिम्मेदारी निभाएंगे। प्रभजीत ने उबर के इंडिया और साउथ एशिया प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया है। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले पर भड़के मुकेश कहा, ये चोर डाकू से भी ऊपर भगवान को लूट रहे हैं। 8 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। सीनियर एक्टर मुकेश खन्ना राम मंदिर में हुए चढ़ावा घोटाले पर भड़क गए हैं। उनका कहना है कि मंदिर में चोरी करने वाले चोर, डाकू या किसी बेईमान से भी ऊपर है। उन्होंने अपील की है कि भक्तों को मंदिर में चढ़ावा देना ही बंद कर देना चाहिए। 4 जुलाई को प्रस्तावित रिफाइनरी उद्घाटन का सीधा प्रसारण देखेगा पूरा राजस्थान। सीएम भजनलाल ने दिए निर्देश। एमपी झारखंड में आंधी बिजली से 16 की मौत। उत्तराखंड में घरों स्कूलों में मलबा घुसा, गाड़ियां दबी। यूपी, राजस्थान, हरियाणा में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस प्लस। पूर्व मंत्री बोले, आंख मत दिखाओ। तहसीलदार का जवाब, तमीज से बोलो। खेत में शिवराज की क्लास। भाजपा के पोस्टर हटवाए, दिग्विजय ने शाबाशी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून 2026 को सेशेल्स की राजकीय यात्रा करेंगे। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर ये यात्रा सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होगी। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार हिंद महासागर के इस छोटे मगर महत्वपूर्ण द्वीप देश के दौरे पर जा रहे हैं। वो वर्ष 2015 में भी सेशेल्स गए थे। इस दौरान भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 जहाज समारोह में भाग लेंगे। सीएम विजय की खाली सीट पर उपचुनाव। त्रिची ईस्ट से लड़ सकते हैं डीएमके प्रमुख स्टालिन। पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन त्रिची ईस्ट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। डीएमके के सीनियर नेता के.एन. नेहरू ने एक सभा में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जल्द ही विधानसभा में वापसी करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई 2026 तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगी, जहां वे नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। यूरोप को ट्रंप का अल्टीमेटम, बोले अमेरिकी कंपनियों पर टैक्स लगाया तो हम लगाएंगे 100% टैरिफ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से एनएलसी इंडिया लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी और कम करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने एनएलसी को देश की एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति बताया, जिसका तमिलनाडु से गहरा संबंध है। कनाडा की तर्ज पर कानूनी शरण के रास्ते खोलेगा यूके। गृह मंत्री शबाना महमूद बोली, असली शरणार्थियों की होगी सुरक्षा। डेयरी बिजनेस शुरू करने का बेहतरीन मौका। मिनी नंदिनी योजना के तहत बम्पर सब्सिडी दे रही योगी सरकार। सरकार स्वदेशी गोपालन और किसानों की समृद्धि के लिए मिनी नंदिनी योजना चला रही है, जिसके तहत डेयरी यूनिट स्थापित करने पर 11,80,000 रुपए का अनुदान मिल रहा है। भारत आएंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने किया बड़ा ऐलान। अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप भारत के दौरे पर आएंगे। इस बात का ऐलान करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि वे इस यात्रा और दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही भारत पहुंचेंगे।
अमित शाह ने बंगाल के पूर्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस की प्रशंसा की, पत्र लिखकर कार्यों को सराहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पत्र लिखकर उनके राष्ट्रवादी मूल्यों और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। शाह ने बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का भी जिक्र किया, जिसे बोस ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों का परिणाम बताया।